नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। दिल्ली समेत देश भर में डेंगू के मरीजों और डेंगू से होने वाली मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात दिल्ली के हैं। यहां पिछले 24 घंटे में डेंगू से 3 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक करीब 2000 लोगों को डेंगू अपनी चपेट में ले चुका है। डेंगू से मौत, डेंगू का खौफ और जांच और इलाज के नाम पर लूट। दिल्ली में डेंगू पर कैसे बदतर हालात हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर डॉक्टर रविक मलिक मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी हमें रिपोर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। ये डेंगू के कहर की तस्वीरें हैं। कहीं मातम है, कहीं सियासी शोर है। 16 सितंबर की देर रात तक मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत बिगड़ती जा रही है। डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 1900 से ज्यादा हो चुका है। हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। डेंगू से और इस वक्त स्वामी रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस पर वो डेंगू पर अपने नुस्खे बताएंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। खड़े होके खिंचवाना है। लो तुम पर लोग बैठे, ठीक है। ठीक है, अरे हम हो गया है ना। तो बाबा रामदेव को आप देख रहे हैं, वो कुछ ही देर में प्रेस को संबोधित भी करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि डेंगू का प्रकोप जिस तरह से देश झेल रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा बुरी हालत इस वक्त है, लेकिन बाकी और राज्य भी ऐसे हैं जो इससे अछूते नहीं है। स्थिति वहां भी खराब है। तो इसको लेकर बाबा रामदेव अब से कुछ ही देर में नुस्खे भी देंगे। डेंगू के कारण से देश में सैकड़ों दर्दनाक मौत हो चुकी है। हजारों लोग उससे पीड़ित हैं और दिल्ली सरकार से लेकर के देश की सरकार डेंगू के उपचार में नाकामयाब हो रही है। मेडिकल साइंस में डेंगू के लिए कोई कारगर उपचार नहीं है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों से डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकुनगुनिया को लेकर के हमने एक लंबा अनुसंधान किया और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने पिछले बार भी एक प्रेस यहां पर की थी। और इस बार जब मैं अभी जैसलमेर और जोधपुर से लौट रहा था, अभी कुंभ मेले में जा रहा था, तो मीडिया के बंधुओं के आग्रह पर मैंने सोचा कि एक ही साथ सबसे बात कर ली जाए। और आनन फानन में मैंने 5-7 रोगियों तक ही संपर्क में कर पाया, जिनको हमने इलाज से पूरी तरह से अच्छा किया। और वो सारे दिल्ली के ही लोग हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप। मेरे बाएं तरफ ये जो बच्चा बैठा हुआ है, इसका नाम सुशांत है। और जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और जो एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट आया इसका, और प्लेटलेट घटते घटते जब इसके 25,000 पर पहुंच गए, तो परिवार घबरा गया। इसके माता पिता दोनों भी साथ में आए हुए। ये आश्रम से पुराने जुड़े हुए थे। इसकी मां ने रोते रोते मुझे फोन किया कि स्वामी जी, अब तो हमारा बच्चा गया। मैंने कहा आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है कि आप
गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस पिए और ये 4 चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है। कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं है। 50-50 ml इनका रस लेकर के, और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। प्लेटलेट्स जो खतरनाक तरीके से घट रहे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। और इसमें एक खास बात यह भी होती है कि इसमें एसजीपीटी भी बढ़ गया, माने एंटीजन पॉजिटिव आने का जो सिम्टम्स है वो शरीर में कई प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। लीवर को डैमेज करता है, प्लेटलेट्स को तोड़ता है, इसलिए प्लेटलेट घटने लगते हैं। और जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट जाते हैं तब डेंगू के कारण से, अर्थात डेंगू का एक साइड इफेक्ट हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ, प्लेटलेट का घटना, उसके कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे पास में 1-2 नहीं, इसके हजारों प्रूफ्स। अभी जो मैं आपके सामने कुछ रखूंगा यहां पर, ये सारे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सभी पेशेंट्स की, वो आपके सामने रख रहा हूं, जिनका सभी का एंटीजन पॉजिटिव है टेस्ट, सबका प्लेटलेट्स घट चुका था। और इसमें कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो कुछ लोग हॉस्पिटल से, अब जैसे ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था सुशांत, लेकिन इसने जब देखा कि अब कोई उपचार कारगर नहीं हो रहा है तो एलोपैथी की दवा बंद कर दी, और मात्र 4 दिनों में इसने 5 सितंबर को यही 4 चीजों का रस पीना शुरू किया, गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार। क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही घर था। कौन सा हॉस्पिटल था बेटा? मेट्रो हॉस्पिटल। मेट्रो हॉस्पिटल में। तो माँ इसकी बना करके लेके जाती थी और इसको जो है दिन में 4 बार ये जूस पिलाती थी। भयंकर उल्टी, बुखार, पूरा शरीर टूटता था। जो सिम्टम्स होते हैं सभी डेंगू के पेशेंट्स के, उल्टी होती है, बुखार बहुत होता है, पूरा शरीर टूटता है, भूख नहीं लगती है और जो है घबराहट होती है। इस लड़के के 5 तारीख को 27,000 प्लेटलेट्स थे, वो सारी रिपोर्ट यहां पर है, और जो है एंटीजन पॉजिटिव की भी। और 9 तारीख को इसकी दोबारा रिपोर्ट करवाई, 4,44,000 इसके प्लेटलेट है। 27,000 की भी रिपोर्ट है और 4,44,000 की भी रिपोर्ट है। कोई भी देख सकता है, ये कोई चमत्कार वैसा नहीं है कि कोई गोलगप्पे और रसगुल्ले वाली कृपा नहीं है। ये पाखंड वाला काम नहीं है मेरे भाई कोई। ये एक पेशेंट की मैंने बात की, डॉक्टर ने बोला कि भाई एलोपैथी की एक भी दवाई नहीं ली। एलोपैथी में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो है फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, बुखार के लिए क्रोसिन देते हैं, उल्टी हो जाए तो एमसेट आदि देते हैं। इसने कोई दवाई नहीं ली एलोपैथी की, केवल इन 4 जड़ी बूटियों का प्रयोग करके 4,44,000 प्लेटलेट किए। बाद में डॉक्टर ने पूछा तुम सच बताओ तुमने किया क्या? इन्होंने कहा कि हमने 4 चीजों का जूस पिलाया। बोलो आप पिलाना बंद कर दो और ज्यादा ना बढ़ जाए। अब उनको ये तो पता नहीं कि कोई ये नॉर्मल आदमी भी इनका जूस पिए तो ऐसा नहीं है कि उसका प्लेटलेट कोई 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, माने जितना होना चाहिए उतना तक ही जाएगा। एक सिंपल सी बात। और ये गिलोय पूरे दिल्ली के हर कोने में लगी हुई है। कोई भी इसकी थोड़ी भी पहचान करे तो आपको पता लगेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको रास्ते में दोनों तरफ मिलेगी, किसी कॉलोनी में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगी हुई मिल जाएगी। माने डेंगू के रोगियों को गिलोय लाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ताजा गिलोय का रस यहीं मिल जाएगा। ग्वारपाठा का जूस, यद्यपि हम घृत कुमारी एलोवेरा का जूस उपलब्ध कराते हैं, ये घरों में मिल जाता है। इसको चाकू से काट करके दोनों तरफ से बीज का गुद्दा निकाल दिया, उसको मिक्सी में घुमा दिया। ये अनार सबको उपलब्ध हो जाता है, और पपीते के पत्तों का रस। ये 4 चीजें। एक पेशेंट के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा पेशेंट मेरे साथ में बैठी है जो है हमारी बहन आराधना। इसका भी, आराधना की भी पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। इसका भी ये तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं थी, इसको पॉजिटिव आ गया टेस्ट, प्लेटलेट इसके 90,000 से नीचे जाने लगे।
प्रयोग किया और घर में कितने दिन लगे आराधना? 5 दिन। 5 दिन के अंदर ही इसका वो डेंगू ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। इसको भी भयंकर उल्टी, वही सिर में दर्द, बुखार। इसमें खास बात यह है कि गिलोय से प्लेटलेट भी बढ़ता है और प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि इससे बुखार भी तुरंत उतरता है। माने क्रोसिन और तमाम जो एलोपैथी की दवाएं ली जाती हैं उससे तेज असर करती है। बुखार को भी कम करना, प्लेटलेट को भी ठीक करना, लीवर फंक्शन को भी अच्छा करना और लीवर को और ज्यादा ठीक करने के लिए एलोवेरा काम करता है। पपीते के पत्तों का रस, ये भी लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है। और उल्टी और इंडाइजेशन, उसको ठीक करने के लिए अनार काम करता है। तो जितने भी कारण हैं डेंगू के, उनका निवारण हो जाता है इन 4 चीजों से। माने बुखार, प्लेटलेट्स, उल्टी दस्त, इंडाइजेशन और पूरा सिस्टम जो ब्रेक डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही एक लड़का है, ये मेरे साथ में बैठा हुआ है, गणेश। इसका भी जो है एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट का या मेरे पास में पेपर है और एंटीजन पॉजिटिव आ गया, इसका प्लेटलेट घट गया। क्या काम करता है बेटा? ये हमारे दिनेश के, ये बैठा दिनेश, इसका तो प्लेटलेट, इसकी तो कहानी पहले भी मैंने बताई थी आपको। मेट्रो हॉस्पिटल में था, प्लेटलेट चढ़ाए, प्लेटलेट और गिर गए। इसके 25,000 से जब नीचे प्लेटलेट गए, बुखार उतर नहीं रहा था, उल्टी और बुरा हाल था, तो मेट्रो ने कह दिया भाई हम नहीं अब इलाज कर सकते। तो अपोलो में जाके भर्ती हो गया। अपोलो में भर्ती होने के बाद में इसके 4,300 प्लेटलेट्स आ चुके थे, 4,300। अब उस समय फिर इसने जो भी इसके बोले भाई किसी का जो है हिसाब किताब जो भी हो, तो इसने अपने सारा घर वालों को बुला करके और मरने की तैयारी कर ली। तब मैंने इसको ये, मैं उस समय कहाँ था? मैं नासिक में था। मेरे पास फोन गया क्योंकि आश्रम से जुड़ा हुआ था। बोले बाबा जी मैं तो मर रहा हूं, नमस्ते तो कर लो मरने से पहले। मैंने कहा नहीं कि बात क्या होगी? बोले प्लेटलेट घट गए। मैंने कहा प्लेटलेट घट गए, ये चीजें करो। किया। और कितने दिन लगे थे तेरे को भी? तो 7 दिन तो अपोलो में था और ये ठीक होने में कितने दिन लगे थे? 2 दिन में हो गया जी। कितने? रस किया और एलोवेरा। इसने खाली 2 चीजों का ही रस पिया था और 2 दिनों में प्लेटलेट कितने आ गए थे? प्लेटलेट पहले 20 से पहले 35 हो गई, फिर 70 हो गई, ऐसे बढ़ते रहे 1 लाख हो गए। तो ये मात्र 3 से 5 दिन के अंदर ये बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें वेट करना पड़ता है कि 2-3 महीना वेट करो। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। फिर एक लड़का और है हमारे साथ, क्या नाम बेटा? अनुज का भी अभी जैसे मैं इधर मंच पे आ रहा था तब लास्ट इसकी भी रिपोर्ट मेरे पास में आई। अनुज का भी जो है, इसका भी एंटीजन पॉजिटिव था। इसकी रिपोर्ट, हाँ ये रही, ये अनुज की रिपोर्ट है। एंटीजन पॉजिटिव था। इसको पता लगा, इसका जो हॉस्पिटल में भी नहीं गए तो खाली आश्रम की जो है जाकर के गिलोय घनवटी और ये फरीदाबाद से गिलोय का क्वाथ दे दिया, या हम गिलोय घनवटी दे देते हैं। बिल्कुल सस्ती सी चीजें, आजकल इसके नाम पर कितनी लूट मची हुई है। ये गिलोय का क्वाथ जो है ये कितने रुपए का है? 15 रुपए का है। अब 15 रुपए की दवाई है, कोई ऐसा नहीं कि कोई, और ये मैंने कहा ना ताजी सबसे अच्छी असर करती है। मैंने ये इसलिए रिपोर्ट्स के साथ बात रखी कि कुछ लोग जो है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जब आदमी परेशान होता है तब कुछ भी करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये डेंगू कोई असाध्य रोग नहीं है, डेंगू कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, डेंगू से कोई मौत का खौफ नहीं है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया बाबा रामदेव ने जो नुस्खे बताए डेंगू से बचने के लिए। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इस पर जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, जो बातचीत हम ब्रेक के दौरान भी कर रहे थे, लोगों के मन में जो डर होता है, पैनिक क्रिएट होता है डेंगू की वजह से, कौन सा ऐसा स्टेज आता है जिसके बाद ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि अब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है और ये बुखार अब डेंगू से जुड़ा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर हम डेंगू की बीमारी की बात करें, एक तो सिंपल डेंगू फीवर होता है विच कम्स एंड गोज लाइक एनी वायरल फीवर। वो वायरल फीवर की तरह आता है, शरीर में थोड़ा बहुत दुखन होती है,
हल्के फुल्के प्लेटलेट कम होते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन एक डेंगू फीवर होता है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो कि खतरनाक फीवर होते हैं। ये केवल 5 से 7% फीवर्स ऐसे होते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ डेंगू फीवर्स में ना हमें भर्ती करने की ज़रूरत है, ना हमें कोई लंबे इलाज की ज़रूरत है। डेंगू शॉक सिंड्रोम है या डेंगू हेमरेजिक फीवर है जिसमें कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं या पीसीवी राइज हो रहा है, वो डेफिनेटली कई बार खतरनाक मोड़ ले सकता है। तो डेंगू के पेशेंट में कभी भी आपको लगे कि एकदम से बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है, या हाथ पैर ठंडे होने लग गए या होंठ नीले होने लग गए, दीज आर वार्निंग साइंस। इसका मतलब हो सकता है कि आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो और आप तुरंत जो है वो हॉस्पिटल में जाएं और अपना बिल्कुल, ये तमाम आपने जानकारी जो दी, बहुत ज़रूरी है ये जागरूकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी डर से जाएं, खौफ में रहें, उससे तबीयत और ख़राब हो और आगे जाके आपको जिस तरह की लूट मची हुई है टेस्ट को लेकर और अस्पतालों में, उसका सामना करना पड़े। तो बाबा रामदेव यहाँ पर तमाम वो नुस्खे बताते हुए जड़ी बूटियों से जुड़े जिससे निपटा जा सकता है, डेंगू से बचने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक मौजूद हैं, साथ ही हमारे संवाददाता रजत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। पहले LNJP अस्पताल के बाहर रजत इस वक्त मौजूद हैं, कुछ लोग भी वहाँ उनके साथ हैं। रजत, जिस तरह से दिल्ली में डेंगू का प्रकोप फैला है, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मरीजों को अब भी वो सुविधाएं मिल रही हैं या मिल पा रही हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि प्रशासन की पूरी तैयारी नहीं है? लोग जो आपके साथ मौजूद हैं, क्या अनुभव है उनका? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी ये शिकायत है कि यहाँ पर इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। ये बताइए, क्या इलाज ठीक से हो रहा है, भर्ती हो रहे हैं लोग? भर्ती तो हो रहे हैं साहब, पर इलाज सही नहीं हो रहा। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? परेशानी है, देखभाल नहीं है और क्या है इसमें, लापरवाही है। पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है। पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, ये हम देख भी रहे। ये बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि कई महीनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। क्या, क्यों एडमिशन नहीं दे रहे, क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं साहब हमसे कि मतलब इसका जब तक ट्रीटमेंट ना होगा, जब तक इसकी वो रिपोर्टें नहीं आएंगी, जब तक हम भर्ती नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका भर्ती भी हो जाए और इलाज भी होता रहे और रिपोर्टें भी होती रहें। क्या डेंगू के मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि फिर इलाज में परेशानी आ रही है लोगों को? बहुत ज़्यादा। आपसे बात, एक बेड पे 4 जने हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, पर दवाई देकर सर ऐसे छोड़ देते हैं। ना कोई सफाई करने वाला, कोई पूरे हॉस्पिटल की ऐसे नहीं मरे पड़े, ना डॉक्टर ना कोई। नए मरीज आते हैं उनको क्या बोलते हैं? नहीं, 4-5 मौतें उपवास से रोज होती हैं, लापरवाही बहुत है इसमें। ये है बस, ये चीज़ है बस। हाँ बिल्कुल, बेड यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश आया था कि बेड बढ़ाए जाएंगे, सफिशिएंट बेड होंगे, लेकिन जो मरीजों का कहना है या उनके रिश्तेदारों का कहना है कि एक एक बेड पर 4-4 मरीज हैं और कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं, उनको रिपोर्ट्स का इंतजार बताया जा रहा है। एक परिवार अभी हमारे साथ था, इस वक्त नहीं है, उनका ये कहना था कि उनसे पिछले 3 बार से ब्लड लिया गया लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट एक भी बार नहीं आई। और ऐसे ही कई लोग हैं जो यहाँ पर काफी परेशान है, सुबह से आते हैं, दिन भर बैठते हैं और शाम को बिल्कुल रजत, ये LNJP अस्पताल के बाहर से जो लोग वहाँ मौजूद हैं, मरीजों के परिजन, उनके किस तरह के अनुभव रहे और कैसी परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिली। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के VIP इलाकों की अगर बात करें तो वो भी अछूते नहीं है। वहाँ किस तरह का हाल है और क्या इंतजाम प्रशासन ने किए हैं निपटने के डेंगू से, या एहतियात क्या बरती हैं, इसके लिए रिपोर्ट देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की। डेंगू के कहर को देखते हुए लगातार NDMC सरकारी बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन कर रही है। इस तरह के फव्वारे देखने में तो बेहद सुंदर लगते हैं, लेकिन सरकारी इमारतों में इन फव्वारों की देखरेख नहीं होती। हम नॉर्थ ब्लॉक में हैं और ये फव्वारा यहाँ कभी साफ नहीं होता है। अंदर हमें जाना मना है, लेकिन तमाम AC हैं जिनसे पानी टपक रहा है। नॉर्थ ब्लॉक में भी वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चालान हो चुका है। लगभग 3300 चालान हो चुके हैं पूरी सरकारी इमारतों के। गृह मंत्रालय में कूलर में पानी जमा होने के कारण चालान काटा गया और वित्त मंत्रालय में जो गमले हैं उनमें जिस तरह से पानी इकट्ठा हो रहा था उसके लिए चालान काटा गया। अभी भी हमने उनके कूलर का इंस्पेक्शन किया तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है। और ये देखिए नॉर्थ ब्लॉक के बाहर ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये जो फाउंटेन्स हैं उनमें हरी हरी काई जमा है, मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी पनप रही है और इनकी सफाई नहीं हो रही। आला अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समय समय पर
फ्यूमिगेशन हो रहा है। मंडे को फ्यूमिगेशन हुआ था और एक बार फिर से हर हफ्ते फ्यूमिगेशन होगा, दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकारी महकमा इमारतों की देखरेख नहीं करेगा, सावधानी नहीं बरतेगा, तो फिर कैसे हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आम जनता है वो सफाई और स्वच्छता बनाए रखेगी। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो नॉर्थ ब्लॉक में किस तरह के इंतजाम थे वो आपने देखा, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन में किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालकृष्ण। पहली नजर में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन का ये पूरा इलाका बेहद साफ सुथरा और हरा भरा नजर आता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अलावा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू है। यहाँ पर सांसद रहते हैं, जिन घरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सांसदों के घर हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति भवन को ही एनडीएमसी ने एक नहीं बल्कि 90 नोटिस दिए इस बात को लेकर के कि यहाँ पर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। प्रेसिडेंशियल जो स्टेट है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हाउस का जो पूरा परिसर है वहाँ पर जब मुआयना किया गया तो पाया गया कि बहुत सारी जगहों पर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेंगू के मच्छरों को पनपने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की या गंदे पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये साफ़ पानी में छोटी छोटी जो जगह हैं, जो पुराने टायर हैं जहाँ पर पानी जमा है, गमलों में रखा अगर बचा हुआ पानी है वहाँ पर, या छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, पौधों में जो पानी दिया जाता है और जो बचा हुआ पानी रहता है, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर भी डेंगू के मच्छर पनपते हैं। और जब मुआयना किया गया तो पाया गया कि इस इलाके में भी डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले जो वीवीआईपी लोग हैं उन पर भी डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन मदन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। और इसके अलावा 6 सितंबर तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक देश भर में 19,704 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, यानी अब 10 दिन और बीत चुके हैं। ऐसे में ये केसेस और किस संख्या तक बढ़ गए होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बीच कल दिल्ली सरकार के फरमान के बाद भी निजी लैब में महंगे दामों पर डेंगू के टेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। इसके बाद सरकार ने फरमान भी जारी किया। ऐसी एक लैब में जब हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित पहुंची तो वहां लोगों से कैसे बहाने बनाकर पैसे वसूले गए और क्या कुछ दलीलें दी गई, ये भी आप देखिए। मैनुअली तो कोई नहीं लेते आप, लेकिन आपके सिस्टम ने सुबह 950 रुपये चार्ज किया है, आप कह रहे हो 600 रुपये, सरकार ने 600 रखा है, हम भी 600 ही ले रहे हैं ना। ये 950 रुपये आज की पर्ची है यहाँ की। मॉर्निंग में सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है, जिससे हमने एक्स्ट्रा लिया उसको कॉल करके उनका पैसा रिफंड हो जा रहा है। कॉल करके आप पैसा रिफंड कर रहे हैं? अच्छा, मॉर्निंग में अपडेट नहीं हुआ, बाकी 600 रुपीज़ ही हमारे यहाँ का। जिससे आपने ज़्यादा पैसे चार्ज किए। आप मेरी बात सुनिए, आप कैमरे की चिंता मत करिए। जिससे पैसे आपने ज़्यादा चार्ज किए हैं आप उन सबको कॉल करके पैसे वापस देने हैं, आपका ये कहना है। 950 रुपये जिनसे चार्ज किए उनको अभी तक कॉल नहीं आया। वैसे हम डाटा निकाले तो डाटा नहीं निकाला ना हमने, क्योंकि अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी को डेंगू के लिए कितना चार्ज किया गया? बहुत समझदार आप लोग हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। तो ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि कोई तय मानक से ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता डेंगू के टेस्ट के लिए। 600 रुपए की सीमा सरकार ने तय की है, जिसकी जानकारी प्रमिला भी हमें इस रिपोर्ट में दे रही थी। डॉक्टर रवि मलिक यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक जानकारी जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि एक कॉमन फीवर यानी वायरल फीवर और डेंगू के फीवर में आप फर्क कैसे महसूस करेंगे? देखिए, डेंगू फीवर भी जो है वो एक तरह का वायरस होता है, और अगर हम साधारण वायरल फीवर की बात करें और डेंगू फीवर की बात करें तो इनमें कुछ लक्षणों में फ़र्क है, बहुत सारे लक्षण तो ओवरलैपिंग है। अगर कोई भी फीवर एकदम हाई ग्रेड आ रहा है, उसके साथ में रैशेज़ आ रहे हैं, पूरे वायरल के फीचर्स हैं और बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हैं। डेंगू फीवर को हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे अंदर हड्डियाँ टूट रही हैं और काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक्स होती हैं, पीठ में, चेस्ट में, बैक ऑफ दी नेक में। और ये सारे सिम्टम्स आपको कितनी जल्दी महसूस होने शुरू हो जाएंगे? इनिशियल स्टेज में ही फीवर जो है सडनली हाई ग्रेड आ जाता है, बोन ब्रेकिंग फीवर आता है। और डेफिनेटली अगर पेशेंट को डेंगू शॉक सिंड्रोम है तो बहुत सारे और सिम्टम्स आ जाते हैं। सांस में दिक्कत हो सकती है, बेहोशी आ सकती है, खुमारी आ सकती है, या शॉक के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जो कि नॉर्मल। मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिए, घरों में लोग दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, एस्पिरिन या कोई भी और पेन किलर्स दवाइयाँ, तो ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन आप। ये मीनाक्षी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हमें केवल और केवल पैरासीटामोल, जो कि बुखार की दवाई है, इसके अलावा
कोई भी दवाई जो है पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाकी दवाइयां हानिकारक भी हो सकती हैं, प्लेटलेट्स को कम भी कर सकती हैं। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है और NSAIDs का कोई रोल नहीं है। केवल पैरासीटामोल देनी चाहिए और तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा लेने चाहिए और अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन अच्छी से रखनी चाहिए। लगभग 100 ml पर kg के हिसाब से आपको पानी जो है, खास करके बच्चों में मैं हिदायत देना चाहूँगा, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा देनी चाहिए ताकि जो शरीर है वो वेल हाइड्रेटेड रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेंगू की ना हो पाए। बिल्कुल, ये ऐसी जानकारियां हैं जो आप आराम से अपने घर पर रहते हुए फॉलो कर सकते हैं, इनका अनुसरण कर सकते हैं, इनको ख्याल रखें आप। दिल्ली समेत देश भर में डेंगू के मरीजों और डेंगू से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात दिल्ली के हैं। यहां पिछले 24 घंटे में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 2000 लोगों को डेंगू अपनी चपेट में ले चुका है। डेंगू से मौत, डेंगू का खौफ और जांच और इलाज के नाम पर लूट। देखिए ये रिपोर्ट। ये डेंगू के कहर की तस्वीरें हैं। कहीं मातम है, कहीं सियासी शोर है। 16 सितंबर की देर रात तक मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत बिगड़ती जा रही है। डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 1900 से ज्यादा हो चुका है। हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। डेंगू से पिछले 24 घंटे में 3 मौतें हुई हैं। कुल आंकड़ा 15 हो चुका है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र, MCD और NDMC को नोटिस देकर जवाब मांगा है। वहीं सरकार की ओर से दाम तय करने के बावजूद निजी लैब में टेस्ट के मनमाने दाम वसूलने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। कई सरकारी अस्पतालों में जांच से लेकर बेड तक हर स्तर पर शिकायतें हैं। राजधानी में डेंगू से होने वाली मौतों और निजी अस्पतालों की लापरवाही पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र, NDMC और MCD से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा है कि डेंगू कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए। केंद्र और दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने इसमें नोटिस इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली को, NDMC को। हॉस्पिटल्स को नोटिस आज नहीं हुआ है और उनसे ये कहा गया है कि आप जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें, आप क्या कदम आपने उठाए हैं डेंगू की प्रसार को रोकने के लिए। दिल्ली के द्वारका में 29 साल के सचिन की कल डेंगू से मौत हो गई। देवली में रहने वाले 3.5 साल की नेहा ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। लाजपत नगर में 40 साल की मोनिका बहल की जिंदगी भी डेंगू ने छीन ली। दिल्ली सरकार डेंगू की रोकथाम के इंतजाम और बेहतर इलाज का दावा कर रही है। कोई भी हॉस्पिटल ये मना नहीं करेगा किसी पेशेंट को, और जब तक उसकी हालत स्थिर ना हो जाए जब तक वो मना नहीं कर सकते। और अगर ऐसा किसी को मना करते हैं तो कानूनन जो कार्रवाई इसके खिलाफ होगी वो करेंगे। सरकार के तमाम दावे सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तरह दम तोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए और अब हालात को काबू में कैसे किया जाएगा। पूनम शर्मा और अंकित यादव के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक।